नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस क्लास में, जिसमें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो देखिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हम सूत्र और टेबल के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब है उसके सवाल। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये है चैप्टर का नाम। अब हमें इसके सवाल पढ़ने हैं। तो देखिए, आपका पहला सवाल है। अच्छा, पहले इसमें हम थोड़ा त्रिभुज के बारे में समझ लें। देखिए, जो त्रिकोणमिति होती है इसमें हमेशा एक ही त्रिभुज का यूज होता है, वो है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनता कहता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वह होता है समकोण त्रिभुज। अब चाहे आप इसे ऐसा बनाइए या फिर ऐसा बनाइए। अब देखिए, इसका एक कोण 90 अंश है, ये होता है समकोण त्रिभुज। इसी का यूज होता है इसमें त्रिकोणमिति के परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। देखिए, इसमें यहाँ पर तो हमेशा कौन सा कोण होगा? यहाँ पर होगा 90 अंश। कौन सा होगा? 90 अंश। इसमें ये बताइए कि आधार और लंब कौन सा है? इसमें आधार और लंब कौन सा है? तो देखिए, अगर हम यहाँ पर थीटा मान लें, अब बताइए आधार कौन सा है और लंब कौन सा है? आधार कौन सा होगा? थीटा के ठीक सामने वाली भुजा हुई लंब, और जो पास वाली भुजा है वह होती है आधार। लेकिन अगर हम पूछे कर्ण कौन सा है, तो हमेशा जो लंबी वाली भुजा होती है वह होती है कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। कौन सी भुजा होती है? थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो थीटा के पास होती है वह होती है आधार। कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया और थीटा हो गया। अब देखिए, अगर हम ठीक इसी प्रकार एक त्रिभुज में, यहाँ पर तो होगा 90 अंश, हमने यहाँ पर थीटा माना। अब बताइए लंब और कर्ण और आधार कौन कौन सा होगा? तो हमने बताया कि सबसे बड़ी वाली भुजा है वो तो हमेशा होगी कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा होगी लंब। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और थीटा के पास वाली भुजा होगी आधार। ये है कुछ बेसिक जो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब देखिए, सवाल करते हैं हम। आपका पहला सवाल है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य कोण अन्य कोण बताइए। सवाल है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार की उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो हमें निकालना है सूर्य का उन्नयन कोण। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ये है आपका सवाल। तो देखिए, हमें इसमें करना क्या है? हमें इसमें निकालना है सूर्य का उन्नयन कोण। इसमें हमें निकालना है सूर्य का उन्नयन कोण। सवाल है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या कीजिए। उन्नयन कोण हमने बताया था क्या कहलाता है? जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो वह क्या कहलाता है? उन्नयन कहलाता है। देखिए, पहले एक मतलब जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सवाल होते हैं, इनमें हमें सवाल के अनुसार चलना पड़ता है। मतलब जो सवाल में कहा है पहले आप वो कर लीजिए। देखिए, क्या कह रहे हैं वो? यदि समतल मैदान पर,
अब देखिए समतल मैदान कहा है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समतल मैदान बनाएंगे। समतल मतलब होता है बिल्कुल चिकना, मतलब एक जैसी रेखा, टेढ़े मेढ़ा नहीं होना चाहिए। समतल मैदान समझ में आया। अब देखिए उन्होंने कहा समतल मैदान पर एक मीनार, मीनार का मतलब होता है, एक मीनार का मतलब होता है ऐसे कि कोई खंबा हुआ या बिल्डिंग हुई या कोई बड़ी बिल्डिंग। देखिए ये समतल मैदान है। उन्होंने कहा कि मैदान पर एक मीनार की छाया, मीनार की बात हुई, पहले हम क्या बनाएंगे, एक मीनार बना लीजिए समतल मैदान पर। बन गई मीनार, ये क्या है, मीनार। तो आपको इसमें ऐसे ही मीनार बनानी है, ऐसे नहीं कि डिजाइन करने लगे मीनार के लिए, इसमें इसे ही हम मीनार मान लेंगे। देखिए क्या कहा उन्होंने, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया। अब पहले ये बताइए, अगर सूर्य यहाँ पर होगा तो इसकी छाया कहाँ पर बनेगी, इस साइड बनेगी। अगर सूर्य यहाँ पर होगा तो छाया किस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी। हमने माना सूर्य है यहाँ पर, यहाँ पर सूर्य है, तो आप बताइए छाया कहाँ पर बनेगी। हंस रहा है, देखिए सूर्य यहाँ पर है, इसकी मीनार की छाया आप कहाँ पर बनेगी, छाया बनेगी इस तरह। छाया बनेगी कैसे, मेन पॉइंट यही है कि इसकी छाया बनेगी कैसे, कैसे बनेगी छाया। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं, इस टाइप से सूर्य है, तो छाया कैसे बनेगी, बिल्कुल समतल मैदान पर सीधी रेखा में बन जाएगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि समतल मैदान पर छाया कुछ इस प्रकार बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, समतल मैदान पर छाया इस प्रकार बन जाएगी। अब देखिए जितनी इसकी ऊंचाई, अब देखिए अगर सूर्य यहाँ पर है तो छाया यहाँ पर बनेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों भुजाओं को ऐसे मिला दें, क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। हमने कहा था कि इसमें हमेशा कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अब देखिए उन्होंने कहा क्या है, और आगे उन्होंने कहा यदि समतल मैदान पर समतल मैदान बना लिया, उन्होंने मीनार कहा तो हमने मीनार बना ली, छाया कहा तो हमने एक छाया बना ली। लेकिन हमने ये लाइन, जो ये लाइन है, इसे हमने अपने मन से खींच लिया। क्यों खींचा, क्योंकि अगर हम ये नहीं खींचते तो यहाँ पर कोई भी त्रिभुज नहीं बनता, और त्रिभुज नहीं बनता तो सवाल को हल नहीं कर पाते। इसीलिए हमने इन दोनों को क्या किया, मिला लिया। अब देखिए आगे क्या काम, लंबाई उसकी छाया, उसकी ऊंचाई की √3 हुई है, तो छाया की लंबाई, छाया कौन सी है, ए वाली लंबाई, इसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, ऊंचाई की √3 गुनी। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है मीनार की ऊंचाई, कौन सी है इसमें बताइए, इसमें मीनार की ऊंचाई कौन सी कहलाएगी, ये वाली कहलाएगी, ये वाली ऊंचाई। ऊंचाई की कितने गुनी है, छाया √3 गुनी। अगर हम इस ऊंचाई को h मान लें या इस ऊंचाई को x मान लें, तो छाया कितनी हो जाएगी, √3 गुनी है, तो h का कितना गुना हो जाएगा, √3 गुनी छाया हो जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया। उन्होंने कहा ऊंचाई, तो हमने ऊंचाई मान ली। उन्होंने कहा ऊंचाई की √3 गुनी है छाया, हमने छाया में कितने का गुणा कर दिया, √3 का, ऊंचाई में √3 का गुणा कर दिया, छाया प्राप्त हो गई, प्राप्त हुई। अब देखिए जब यहाँ पर सूर्य है, ए है ऊंचाई और ए है छाया, एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें कोई ना कोई एक कोण तो होगा कोण। अब ये बताइए कि यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य से यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कौन सा होगा, इन्होंने यहाँ पर कौन सा कोण कहा है, उन्नयन कोण कहा है, कौन सा कोण कहा है। अब उन्नयन कोण ए वाला होगा या ए वाला होगा, नीचे वाला होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर ऊपर देखना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से तो नीचे देखना पड़ रहा है। तो उन्नयन कोण कौन सा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम मानेंगे क्या, थीटा। थीटा कहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर। इतना समझ में आया आपको बेहतर तरीके से कि नहीं आया। देखिए सबसे पहले उन्होंने समतल मैदान का समतल मैदान मान ली, फिर उन्होंने कहा मीनार मान ली, उसकी छाया भी कहा तो छाया मान ली, फिर उन्होंने कहा कि h ऊंचाई, उसकी छाया उसकी 3 गुनी है, तो ऊंचाई की 3 गुनी हमने छाया कर दी। अब हमें इतना सोचना है कि उन्नयन कोण कहाँ पर मानेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देखिए सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब उन्नयन कोण कौन सा होगा, हमने बताया है पिछली वीडियो में कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वहां पर उन्नयन कोण बनता है। ये वाला कोण कौन सा कोण हो जाएगा, उन्नयन कोण। इतना समझ में आया बेहतर तरीके से, ठीक है आगे देखते हैं। अब ये बताइए कि अगर उन्नयन कोण यहाँ पर है, तो लंब, कर्ण और आधार कोण कौन सा होगा, ये क्या हो जाएगा, ये होगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा, ये होगा आधार, क्योंकि ये कोण के पास है।
कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब। इतना समझ में आया? समझ में आया? अब देखिए हमें लंब आ गया, कर्ण है वो आधार है, तीनों हमने निकाल लिए। अब देखिए तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग होते हैं, इसमें हमेशा टेन, ज्यादातर टेन का प्रयोग होता है। क्योंकि देखिए हमें दिया क्या है? लंब दिया है, आधार दिया है, लंब व आधार का मान हमें दिया है कि नहीं दिया? तो लंब व आधार कौन से सूत्र में आते हैं? कौन से अनुपात के सूत्र में लंब और आधार आते हैं? और टेन आते हैं। कॉट और टेन में लंब व आधार, क्योंकि जो टेन होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हमने इसे याद करने की ट्रिक बताई। ट्रिक क्या है? LAL मतलब लाल बटे डबल KA मतलब तक्ता। इसमें जो पहला अनुपात है ये होगा साइन का, दूसरा अनुपात होगा कॉस का, तीसरा अनुपात होगा टेन का। L बटे ए क्या हो जाएगा? टेन का मान। अब देखिए थीटा का मान दिया है क्या? नहीं दिया है, तो टेन थीटा जो लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे टेन थीटा? अब लंब कितना दिया है? H। कितना दिया है लंब? H। तो यहाँ पर हम H क्या लेंगे? H। आधार कितना दिया है? H गुणा √3, इतना ही दिया है आधार। अब देखिए यहाँ से H से तो H कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा टेन थीटा बराबर बचेगा 1/√3। क्या बचेगा? 1/√3। अब हमें ये बताइए कि 1/√3 टेन की टेबल में कितने अंश के मान पर होता है? 1/√3 टेन के टेबल में कितने अंश के मान पर होता है? तो ये होता है 30 अंश के मान पर। कितने अंश के मान पर होता है? 30 अंश के। तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा इसके। अब हमें ये बताइए कि 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या ऐसे हम टेन 30 अंश लिख सकते हैं? क्योंकि 1/√3 टेन 30 अंश का मान होता है। तो इसे हम क्या लिख देंगे? इसे लिख देंगे टेन, क्या लिख देंगे? टेन 30 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब देखिए टेन से टेन कट गया, थीटा का मान क्या आ गया? 30 डिग्री। क्या आ गया? 30 डिग्री। तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। क्या हमें यही निकालना था? उन्होंने कहा था उन्नयन कोण बताइए, उन्नयन कोण 30 डिग्री आ गया। इतना समझ में आया? ये वाला सवाल बिल्कुल ही सरल सवाल है, हमने आपको बेहतर तरीके से समझा, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अगर देखिए हम इसे डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर है लंब, ये आधार, लंब बटे आधार कर देंगे, एस से एस कट जाएगा, 1/√3 आ गया, 1/√3 होता है टेन 30 अंश का मान, तो थीटा बराबर आ जाता है 30 अंश। इतना सा सारा सवाल था, ये हो गया आपका पहला सवाल। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। आपका दूसरा सवाल है, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित है। बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है। दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है? ये सवाल है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल क्या है? सवाल है एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है। कहना क्या चाह रहे? देखिए उन्होंने कहा एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। क्या कहा? उन्नयन कोण। मीनार की बात हो रही, हम पहले क्या बनाएंगे? एक मीनार बनाएंगे। चोटी का उन्नयन कोण कहा उन्होंने? चोटी से एक कोण लेंगे चोटी से कोण। चोटी का उन्नयन कोण कहा है, तो उन्नयन कोण कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर। यहाँ पर उन्नयन कोण बनाने के लिए हमें इन दोनों को मिलाना होगा। यहाँ पर उन्नयन कोण बना, देखिए और आगे कहा क्या कहा, तो चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूर। आधार यहाँ पर है, यह आधार। मीनार का आधार कौन सा होगा? जो जमीन से झुका होता है उसे कहते हैं आधार। तो मीनार का आधार हो जाएगा ये, आधार से 40 मीटर दूर स्थित है। अब देखिए यहाँ से कोण यहाँ पर स्थित है, तो ये दूरी कितनी दी होगी? ये दूरी दी 40 मीटर। इतना समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये हो जाएगी 40 मीटर। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, एक हमने मीनार बनाई, चोटी से एक उन्नयन कोण दिया। उन्नयन कोण मीनार के आधार से
क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल का मतलब है जमीन पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है। यहाँ से 40 मीटर दूरी की स्थिति पर यहाँ पर एक बिंदु है, तो यहाँ से देखने पर ये कोण कितने अंश का बन रहा है? ये कोण बन रहा है 45 अंश का। कितने अंश का? 45 अंश का बन रहा है। ये कोण आपका कितने अंश का? 45 को। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। आप देखिए, अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, तो इसे सी मान लेंगे। यहाँ पर क्या होगा आपको पता ही, यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। कौन सा कोण होगा? 90 डिग्री। यहाँ पर है 45 डिग्री, 40 इसका मान दिया। अब देखिए, आप ये सोचिए कि हमें निकालना क्या है? 45 के सामने वाली ये भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? आधार। लंब व आधार कौन से सूत्र में होता है? टेन में होता है। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? टेन। अब ये बताइए कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना दिया है? थीटा का मान दिया है 45 डिग्री। तो थीटा की जगह पर क्या रख देंगे? 45 डिग्री रख देंगे बराबर। एल का मान दिया है क्या? एल का मान तो नहीं दिया। एल का मान है ए बी। एल का मान हम मान लेंगे ए बी अपॉन। ए का मान क्या दिया है? बी सी का मान कितना दिया है? 40। तो यहाँ पर रख देंगे 40। अब हमें ये बताइए कि टेन 45 अंश का मान कितना होता है? एक। कितना होता है? एक। तो टेन 45 अंश की जगह का हम क्या रखेंगे? एक बराबर आ जाएगा ए बी बटे 40। अब देखिए, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करेंगे? 40 भाग में है, कहाँ पर पहुंचा देंगे? गुणा में। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा? ए बी बराबर आ जाएगा 40 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना सरल सवाल था। हाँ बिल्कुल सरल। इसकी भाषा बहुत ज्यादा लंबी होती है, लेकिन सरल सवाल बिल्कुल ही आसान सवाल होता है। तो आपको बस करना क्या है कि आपको सवाल की भाषा समझनी है। मतलब वो सवाल आपसे क्या कह रहा है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो जो जो सवाल कहता जाए आपको वही वही करता जाना है, वो उससे आपका सवाल बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब है एक आदमी या फिर कोई इंसान या फिर कुछ और भी हो सकता है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी का है। इतना पढ़ना है आपको। पहले एक लाइन पढ़नी है, एक लाइन पढ़ने के बाद आपको उतना कर लेना है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक कहा, तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक बना लेंगे। ये हो गया 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। समझ में आया? अब उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। चिमनी से कहा, किससे कहा? चिमनी। चिमनी का मतलब वही है मीनार। चिमनी का मतलब क्या है? मीनार। तो चिमनी से कितनी दूरी पर है? 28.5 मीटर की दूरी पर। इतना समझ में आया? 28.5 मीटर की दूरी का, तो हमने यहाँ पर 28.5 मीटर की दूरी मान ली। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर पर अंधेर पड़ा। अब ये बताइए कि ये है प्रेक्षक, इसकी आंखें कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी? जब वो जमीन पर खड़ा है तो सिंपल सी बात है, तो ऊपर ही आंखें होगी, नीचे पैरों में तो होगी नहीं। तो यहाँ पर इसकी आंख हो जाएगी। यहाँ से इसका अंधेर कोण कितना अंश है? आप देखिए, ये बताइए कि यहाँ पर इसकी आंख है। पहले हम इसे समतल कर लें। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम इसे समतल, मतलब ये वाली भुजा समतल करनी पड़ेगी। अब भी कह रहे हैं कि इसकी शिखर का उन्नयन कोण है कितना है? उन्नयन कोण यह 45 डिग्री। यहाँ पर शिखर का उन्नयन कोण उसकी आंखों से कितना डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। अब देखिए, ये दूरी है जो एक है 28.5 है। यहाँ पर ए वाली जो ए आकृति बन रही है, ये आकृति को क्या कहते हैं? एक आकृति बन रही है ऐसी। इस आकृति को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत कहते हैं। तो आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है बराबर होती है। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि 28.5 ए है, तो ए भी 28.5 होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। 1.5 ए है, तो यहाँ पर ए भी 1.5 होगी। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसे भी 1.5 कर रहे हैं। अब देखिए, हमें करना क्या? 45 डिग्री कोण दिया है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है ए
यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी और यहाँ पर है डी और यहाँ पर है ई। इतना मान लिया। अब देखिए 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है। अब हमें ये वाली नीचे वाली आधार दिया है, निकालना क्या है। उन्होंने कहा कि चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी, तो हमें इसका वो निकालना है कि चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए ये हमें दिया है, कोण हमें दिया है, तो बताइए अब निकालना क्या है। ये वाली ऊंचाई निकालनी है, निकाल ली कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी निकाल ली है। ठीक है, चिमनी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी है चिमनी, है कि नहीं। चिमनी है पूरी है, ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये आदमी देख रहा है, यहाँ पर देख रहा है, ये हमें पूरी चिमनी पूरी माननी होगी। समझ में आ रहा है क्या। देखिए चिमनी कितनी मानी थी हमें, चिमनी यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक है और हमें यही ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए अब जब हमें ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो पहले हम इतनी ऊंचाई निकाल लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई निकाल लेंगे, मतलब ए बी का मान निकाल लेंगे। ए बी का मान निकालने के बाद अगर हम उसमें 1.5 जोड़ दें तो ये पूरी आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो बस इतना कर लीजिए 28.5 है आधार और ए बी है लंब और 45 है कोण डिग्री। तो हम क्या करेंगे, tan का मान रखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर। देखिए tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब है ए बी है लंब बटे आधार क्या है, आधार है 28.5, क्या है 28.5। अब ये बताइए tan 45 का मान क्या होता है, 1 बराबर ए बी बटे 28.5 आ जाएगा। यहाँ से अब ए बी का मान क्या आ जाएगा, ए बी का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 28.5 का गुणा हो जाएगा, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा 28.5, क्योंकि एक का गुणा जब 28.5 में होगा तो 28.5 ही आ जाएगा। अब देखिए ए बी का मान आ गया 28.5, ये आ गया 28.5। यहाँ से लेके यहाँ तक 28.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है पूरी चिमनी की ऊंचाई। अब बताइए कि चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या होगा, चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या होगा, चिमनी की ऊंचाई बराबर होगा ए बी प्लस बी डी, होगा कि नहीं होगा। चिमनी की ऊंचाई बराबर होगा ए बी प्लस बी डी। कहने का मतलब ये कि हमें ए वाली लंबाई और ए वाली लंबाई दोनों को जोड़नी पड़ेगी, जब ही तो आएगी चिमनी की ऊंचाई। तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, ए बी का मान कितना है 28.5, बी डी का मान कितना है 12.5, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 30। ये हो जाएगी आपकी चिमनी की ऊंचाई। दिया क्या था, मान दिया था मीटर में, सभी जगह क्या करेंगे मीटर में मान निकाल लेंगे, क्योंकि जिसमें मान दिया होता है मान हमेशा उसी मात्रक में निकलता है। ये हो गया आपका तीसरा सवाल, समझ में आया। देखते हैं अगला सवाल। तो आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो। सवाल है यदि मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए अब मीनार कहा तो हम पहले एक बनाएंगे, मीनार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और उसकी छाया कहा तो हम उसकी छाया भी बना लेंगे। एक मीनार कहा मीनार बना ली, छाया कहा छाया बना ली, और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब उन्होंने कहा कि इन दोनों की लंबाई समान है, मतलब अगर ए एक्स है तो ए भी एक्स है। कहने का मतलब यही है कि ए एक्स है तो ए भी एक्स है। ए यहाँ पर ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए क्या करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है एक्स, आधार कितना है एक्स, एक्स बटे एक्स आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा एक्स बटे एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, आएगा क्या एक आ जाएगा। tan थीटा बराबर क्या आ गया, tan थीटा बराबर आ गया ये। और एक किसका मान होता है,
एक होता है टेन 45 अंश का मान। तो यहाँ पर हम रख देंगे टेन 45 अंश। टेन थीटा बराबर आ जाएगा टेन 45 अंश। अब देखिए टेन से टेन कट जाएगा, थीटा का मान क्या आ गया, थीटा का मान आ गया 45। मतलब सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया, सूर्य का उन्नयन कोण आ गया 45 अंश। थीटा बराबर आ जाएगा 45 अंश। ये हो जाएगा आपके सवाल का हल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें तथा वीडियो में लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।